अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद जायब स्टोरी में। एक ऐसा चैनल जहां आप सुनेंगे कुरान की हैरत अंगेज कहानियां, अनबिया कराम के वाकयात, इस्लामी तारीख के राज और दुनिया की दिलचस्प और सबक आमूज दास्तानें। अगर आप इस्लामी मालूमात, तारीखी हकायक और पुरअसरार कहानियों के शौकीन हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। तो अभी हमारे चैनल ज़ेब स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई और दिलचस्प कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त कहानी। नाजरीन, क्या आपने कभी गौर किया है कि वो छोटी सी भूरी चिड़िया जो कभी हर घर के सहन और छतों पर नजर आती थी, अब कहाँ चली गई? जी हाँ, वही आम सी हाउस स्पैरो अचानक हमारी दुनिया से गायब हो चुकी है। ये महज एक परिंदे के कम होने की बात नहीं, बल्कि एक इंतहाई खौफनाक खतरे की घंटी है। मार्च 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के बड़े शहरों जैसे कराची, लाहौर, मुंबई और ढाका में इनकी आबादी खत्म होने के करीब है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों की तादाद में पाया जाने वाला ये परिंदा अचानक मंजर से गायब हो गया? ये चिड़ियां सिर्फ साफ हुआ वाले माहौल में जिंदा रहती हैं। इनका गायब होना वाज़े दलील है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो इंसानों के रहने के लायक नहीं रही। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक पहलू ये नहीं, इन चिड़ियों का इस दुनिया से इस तरह गायब होना लाइलाज बीमारियों के फैलने की सबसे बड़ी वजह बन रहा है, जिनका नाम तक हमने पहले कभी नहीं सुना था। आखिर एक छोटी सी चिड़िया का हमारी जिंदगी और मौत से क्या ताल्लुक है? इस सवाल का जवाब एक ऐसे हौलनाक वाक़े में छुपा है जिसने तारीख बदल कर रख दी थी। इन चिड़ियों की आबादी सिर्फ हमारे शहरों में ही कम नहीं हुई, बल्कि आदाद और शुमार के मुताबिक कराची और मुंबई में इनकी तादाद 80% तक कम हो चुकी है। यहाँ तक कि नॉर्थ अमेरिका में भी 50% से ज़्यादा चिड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। जब माहिरीन ने इसकी वजह जानने की कोशिश की तो ऐसे हक़ायक़ सामने आए जिन पर यकीन करना मुश्किल है। हमने बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें और हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने के लिए दरख्तों और सब्जे का नाम और निशान मिटा दिया। परिंदों ने फिर भी हार नहीं मानी और छतों के पाइपों या दीवारों के सुराखों में घोंसले बनाकर अपनी नस्ल को बचाने की कोशिश की। लेकिन आजकल के जदीद तर्ज तामीर यानी बॉक्स स्टाइल अपार्टमेंट्स ने इनसे अंडे और बच्चे देने की आखिरी जगह भी छीन ली। इससे भी बड़ा जुल्म हमने अपनी फसलों पर किया। कीड़े मार अद्वियात और जहरीले स्प्रे के बेतहाशा इस्तेमाल ने इन कीड़ों को मार दिया जिन्हें ये चिड़ियां खाया करती थीं, और यूं ये मासूम परिंदे भूख से मरने लगे। लेकिन ये जहर सिर्फ परिंदों तक महदूद नहीं रहा। इन जहरीली अद्वियात के असरात हमारी सब्जियों और फलों के जरिए बराह रास्त हमारे जिस्मों का हिस्सा बन रहे हैं, जिसकी वजह से आज हर दूसरे घर में कैंसर जैसी मूजी बीमारियां आम हो चुकी हैं। अगर ये काम कुदरती तौर पर इन चिड़ियों पर छोड़ दिया जाता तो हमें कभी इतने जहरीले स्प्रे करने की जरूरत न पड़ती, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया में किसी चीज को बेमकसद पैदा नहीं किया। 1958 में चीन के रहनुमा माओ ज़ेतुंग ने एक ऐसा फैसला किया जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। ये एक ऐसी बड़ी गलती थी जिसकी कीमत करोड़ों इंसानों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ी। चीनी हुकूमत ने अगले 15 सालों के लिए एक जबरदस्त मंसूबा बनाया जिसे द ग्रेट लेप फॉरवर्ड का नाम दिया गया। इसका बुनियादी मकसद इंडस्ट्री और मईशत को इतनी तेजी से तरक्की देना था कि अमेरिका और बरतानिया को भी पीछे छोड़ा जा सके। ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमत ने एक मुहिम शुरू की जिसका हदफ चूहों, मक्खियों, मच्छरों और ख़ास तौर पर चिड़ियों का मुकम्मल सफाया करना था। चीनी माहिरीन ने दावा किया कि एक चिड़िया साल भर में तकरीबन 4 किलोग्राम अनाज खा जाती है और फलों को भी शदीद नुकसान पहुंचाती है। उनका मानना था कि अगर उन करोड़ों परिंदों को ख़त्म कर दिया जाए तो वो सारा अनाज बचाकर इंसानों का पेट भरा जा सकता है। ये मंसूबा बज़ाहिर बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन इसका अंजाम किस कदर हौलनाक होने वाला था इसका किसी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। इस मुहिम की बड़े पैमाने पर तशहीर की गई और चिड़ियों को मारने के लिए अवाम को पूरी तरह मुतहर्रिक कर दिया गया। मासूम परिंदों पर जो आफत टूटी वो तारीख का एक इंतहाई तारीख बाब है। लोगों ने उनको डराने के लिए जोर जोर से बर्तन और ढोल बजाना शुरू कर दिए। खौफजदा चिड़ियां आसमान में मुसलसल उड़ती रहती और जब थकन से निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ती तो उन्हें फौरन मार दिया जाता। उनके घोंसले गिरा दिए गए और अंडे तोड़ दिए गए। सिर्फ 1 साल के अंदर इतनी बड़ी तादाद में उनका शिकार किया गया कि अगले 2 सालों में यह परिंदा चीन से तकरीबन नापैद हो गया। लोगों पर शिकार का ऐसा जुनून सवार हुआ
कि उन्होंने बाकी परिंदों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इंसान अपनी उस नाम नेहाद फतह पर खुश था, मगर वो ये भूल चुका था कि ये छोटी सी चिड़िया सिर्फ अनाज नहीं खाती, बल्कि माहौलियाती तवाजुन बरकरार रखने का एक अहम तरीन हिस्सा है। और बस यहीं से कुदरत के एक ऐसे खामोश इंतकाम की शुरुआत हुई जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। जब आखिरी चिड़िया भी बेदर्दी से मार दी गई तो चीनी अवाम को लगा कि उन्होंने अपने खेतों को महफूज कर लिया है, लेकिन कुदरत का निजाम खामोशी से अपने सबसे भयानक वार की तैयारी कर रहा था। जिन मासूम चिड़ियों को फसलों का सबसे बड़ा दुश्मन करार देकर सफाए हस्ती से मिटा दिया गया, वो दरअसल खतरनाक कीड़े मकोड़ों की सबसे बड़ी और कुदरती शिकारी थीं। इन चिड़ियों के अचानक गायब होने से माहौलियाती तवाजुन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और फिर कुछ ही अरसे में वो हौलनाक मंजर सामने आया जिसकी किसी ने तवक्को भी नहीं की थी। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों की तादाद, जो पहले कुदरती तौर पर एक खास हद के अंदर रहती थी, अब करोड़ों अरबों की हद को पार करने लगी। उनमें सबसे ज्यादा तेज और खौफनाक इजाफा टिड्डी दिल की आबादी में देखने को मिला। ये भूखी टिड्डियां आसमान से बड़े बड़े काले बादलों की सूरत में हमलावर होती और महज चंद घंटों के अंदर हजारों एकड़ पर फैली हुई सरसब्ज और हरी भरी फसलों को जड़ों तक चट कर जाती। चीन के किसानों और आम लोगों ने तारीख में इससे पहले ऐसा तबाहकुन हमला कभी नहीं देखा था। लहलहाते खेत मिनटों में बंजर मैदानों में बदल रहे थे और इंसान बेबसी से खड़ा अपनी तबाही का तमाशा देख रहा था। इस नई और बड़ी आफत से बचने के लिए हुकूमत और किसानों ने अंधाधुंध जहरीले स्प्रे का बेतहाशा इस्तेमाल शुरू कर दिया, मगर ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी और मोहलिक गलती साबित हुई। इन केमिकल्स ने टिड्डियों के होल का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, उल्टा फसलें पूरी तरह जहरीली हो गईं और जरखेज जमीन की पैदावारी सलाहियत हद से ज्यादा गिर गई। वो अनाज जिसको बचाने के लिए लाखों परिंदों का खून बहाया गया था, अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। फसलें इस कदर कम हो गईं कि पूरे मुल्क में रोटी और पानी के लाले पड़ गए। फिर एक ऐसा जानलेवा कहत पड़ा जिसने पूरे चैन की बुनियादें हिला कर रख दी। भूख ने इंसानों को इस नहज पर पहुंचा दिया कि पेट की आग बुझाने और जिंदा रहने के लिए लोग दरख्तों की छाल, घास, फूस और यहाँ तक कि मिट्टी तक खाने पर मजबूर हो गए। सड़कें और बाजार लाशों से भर गए। सूरत हाल इस कदर भयानक हो गई कि बिल आखिर 1960 में माओ ज़ेतुंग को अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ और उसने फौरी तौर पर चिड़ियों को मारने का प्रोग्राम बंद करने का ऐलान कर दिया। लेकिन तब तक पानी सर से गुजर चुका था। सिर्फ 3 सालों यानी 1958 से लेकर 1961 तक 4.5 करोड़ लोग भूख, अफलास और कहत का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए। ये इंसानी तारीख का बदतरीन और दर्दनाक तरीन कहत था। इतनी बड़ी तबाही और करोड़ों इंसानों की मौत के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती कार फरमा थी, और वो थी इस छोटे से बेजरर परिंदे को मारना। तारीख के इस हौलनाक वर्क को पलटकर आज के हालात पर नजर डालें तो एक सच्चाई अंदर तक खौफजदा कर देती है। आज जनूबी एशिया, खास तौर पर हमारे अपने मुमालिक पाकिस्तान और भारत में बिल्कुल वही कुछ दोहराया जा रहा है जो 60 की दहाई में चीन में हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने ये गलती एक मुहिम बनाकर जानबूझकर की थी और हम ये तबाही खामोशी से अपनी लापरवाही से कर रहे हैं। वो घरेलू चिड़िया जिसे चीन ने दुश्मन समझकर मारा, हम उसे जदीदियत, कंक्रीट के जंगल और तरक्की के अंधे शौक में खत्म कर रहे हैं। हमारी फसलों पर कीड़े मार, अद्वियात का बेतहाशा और मुसलसल इस्तेमाल हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बढ़ रहा है। ये जहर न सिर्फ परिंदों की नस्लकुशी का बायस बन रहा है, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर कीड़ों और टिड्डियों को मजीद ताकतवर बना रहा है। कीड़े मकोड़े अब इन जहरीली अद्वियात के खिलाफ अपनी कुव्वत मुदाफियत बढ़ा चुके हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अब उन्हें मारने के लिए किसानों को पहले से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा स्प्रे इस्तेमाल करना पड़ते हैं। इस मासूम परिंदे की बर्बादी की एक और बड़ी वजह इसका बेदरेग शिकार है। शहरों की गलियों और बाजारों में उन्हें पकड़कर पिंजरों में कैद करके बेचा जाता है और कई इलाकों में तो बाकायदा उनका गोश्त शौक से खाया जाता है। रही सही किसर दरख्तों की कटाई और बढ़ते हुए दर्जाए हरारत यानी ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी कर दी है। गर्मी इस कदर बढ़ चुकी है कि ये नन्हा परिंदा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, और अफसोस की बात तो ये है कि शदीद गर्मियों में अब इंसानों ने अपनी छतों पर इन प्यासे परिंदों के लिए पानी का एक बर्तन तक रखना भी छोड़ दिया है। भूख और प्यास से ये परिंदा हमारे सामने दम तोड़ रहा है।
हम कुदरत के निज़ाम को खुद तबाह कर रहे हैं। आज अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। कैंसर और दीगर लाइलाज बीमारियां इतनी तेजी से फैल रही हैं जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी बुनियादी वजह हमारा गैर कुदरती तर्ज जिंदगी और फसलों पर जहरीली अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल है। अगर हमने अब भी होश के नाखून न लिए तो हमारा अंजाम भी वही होगा जिसका खमियाजा माजी में करोड़ों इंसान भुगत चुके हैं। अब फैसला हमारे हाथ में है। अपना और अपने इर्द गिर्द के माहौल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।